हाय गाइज, मैं हूं साहिल और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीबीसीटी। माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि सीबीसीटी होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीबीसीटी स्टैंड फॉर कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। तो भाई साहब, ये करंट ट्रांसफार्मर है तो हम सीटी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, सीबीसीटी क्यों यूज कर रहे हैं? तो बेसिकली इसके कुछ एडवांटेज होंगे तभी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये दिखने में कैसा होता है, इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है 3 कोर केबल, बेसिकली RYB HT केबल है ये 19/33 kV, ये इसकी रेटिंग्स है केबल की। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं HT पैनल के पास में। तो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको मैं ये बस कपलर है और बस कपलर के जस्ट बगल में आपको CT है जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम CBCT की तरफ चलते हैं। तो जो CBCT होती है वो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज CBCT। यहां पे इसके कनेक्शंस की बात करूं तो यहां पे देखो, इसकी जो आउटपुट करंट है, यहां से 2 वायर निकले हुए हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, आई होप। हाँ, अब अच्छे से दिख गया होगा। 2 वायर हैं जो कि इसके मेजरिंग वायर होते हैं। ये जो वायर होते हैं वो सेकेंडरी करंट को रिले में लेके जाते हैं। वहां पे रिले इस करंट को मेजर करता है और ये पिकअप वैल्यू से ज्यादा होती है, जो कि हम प्री डिफाइंड करते हैं, उससे ज्यादा होती है तो रिले ऑपरेट कर जाता है, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं करता। तो सीबीसीटी क्या होता है? अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस अर्थफॉल प्रोटेक्शन, यदि 3 सिस्टम की बात करें, 3 फेज सिस्टम की यदि हम बात करें तो 3 फेज सिस्टम में IA प्लस IB प्लस IC का जो वेक्टर सम होता है इन नॉर्मल कंडीशंस, वो कितना होता है? 0 होता है। जब भी कोई सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता, IA प्लस IB प्लस IC का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, एक बात तो आपको पता होगी कि जो करंट होती है उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, या फिर हम इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो जो प्राइमरी, मान लीजिए IA प्लस IB प्लस IC हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में 0 होता है, तो ऑब्वियस बात है कि IA के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ फ्लक्स होगा phi A। तो phi A प्लस phi B प्लस phi C की वैल्यू कुछ होगी, वो क्या होगी? सम कांस्टेंट इनटू IA प्लस IB प्लस IC का वेक्टर सम। यदि नॉर्मल कंडीशन है तो IA प्लस IB प्लस IC का वेक्टर सम क्या है? 0। तो जो टोटल फ्लक्स हो गया भाई साहब वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो 3 कोर जो केबल है उसमें क्या हो गया? नॉर्मल कंडीशन में जो फ्लक्स है आपका, जब ऑपरेटिंग कंडीशन नॉर्मल है, कोई फॉल्ट नहीं है सिस्टम में, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब उस सिचुएशन में फ्लक्स कुछ लिंक ही नहीं कराएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, तो वहां पे जो सेकेंडरी में कोई भी करंट जनरेट नहीं होगी, रिले को कोई भी करंट का सिग्नल नहीं जाएगा और सिस्टम आराम से ऑपरेट करता रहेगा। अब सपोज दैट सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया, तो इट्स ऑब्वियस कि IA प्लस IB प्लस IC का जो वेक्टर सम है वो 0 नहीं होगा। दिस विल बी 3I0। और यहाँ पे I0 क्या बोल सकते हैं हम? इसको 0 सीक्वेंस कंपोनेंट भी बोल सकते हैं ईच फेज का। ठीक है, ये बेसिकली न्यूट्रल करंट के इक्वल होगा। अब प्राइमरी में कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो उसके एसोसिएट कुछ फ्लक्स होगा, phi A प्लस phi B प्लस phi C का वेक्टर सम कुछ नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ तो सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है सेकेंडरी में, वो कहाँ पे जाएगा? रिले में। रिले उसको चेक करेगा कि ये एक पिकअप वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं है। पिकअप वैल्यू से यदि ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि रिले ऑपरेट होगा और हमारा सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से इसने प्रोटेक्शन का काम किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है माइंड में कि हम ये CBCT यूज कर रहे हैं, इतना लफड़ा क्यों करते हैं? हम 3 CT सेपरेटली यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है भाई साहब, CT आप सेपरेटली 3 यूज करोगे तो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हर एक की अलग अलग होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल R फेज की मैग्नेटाइजिंग करंट, R फेज के लिए जो CT यूज कर रहे हैं उसका मान लीजिए तीनों सिमिलर CT हैं, तो उनकी मैग्नेटाइजिंग करंट 10 मिली एम्प्स है। ठीक है, मान लीजिए आपकी अर्थ फॉल्ट की वजह से उसमें 20 मिली एम्पियर जो करंट प्रोड्यूस हुआ, तो 10 मिली एम्पियर तो आपके मैग्नेटाइजिंग करंट के रूप में आ गया, 10 मिली एम्पियर आपके रिले के पास जा रहा है। लेकिन यदि हम एक ही CT यूज कर रहे हैं जो कि CBCT में कर रहे हैं, तो टोटल उसकी जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर है, तो ईच फेज से वो कितना लेगा? 3 मिली एम्पियर। पहले वो मैग्नेटाइजिंग करंट के रूप में 10 मिली एम्पियर ले रहा था, अब 3 एम्पियर ले रहा है, तो 1/3 हो गई वो जो वैल्यू ऑफ करंट
दैट वाज यूजिंग फॉर मैग्नेटाइजिंग वो 1/3 हो गई। तो इससे जो हमारे जो सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पहला जो इसका जो एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि देखो नॉर्मल जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। सीबीसीटी में बेसिकली कोई फ्लक्स फ्लो नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हमें जो टर्न रेशियो के बारे में केयर नहीं करना पड़ेगा। यदि हम इंडिविजुअल सीटी रखेंगे तो ऑब्वियस है उसमें कुछ करंट फ्लो होगा ही होगा क्योंकि फ्लक्स एसोसिएट है। लेकिन यहाँ पे तीनों कोर का एक जगह होने से नेट फ्लक्स क्या है, 0 है, जिसकी वजह से हमें जो टर्न रेशियो का इतना केयर नहीं करना पड़ता। अदरवाइज हमें एक प्रॉपर नंबर ऑफ टर्न रेशियो है वो पुट करना पड़ेगा ताकि जो सिस्टम है वो आउट ऑफ द डेंजर रेंज रहे। ठीक है, ये इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो नज़र आता है। इसीलिए जो सीबीसीटी होता है उसको इन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। ये केवल मतलब आर्ट फॉर प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना पड़ेगा। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एंजॉय।